नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि एटीसी का एग्ज़ाम डेट पहले ही अनाउंस हो चुका है। अब बात है एडमिट कार्ड की। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी आ रहा है कि एडमिट कार्ड कब तक रिलीज़ होगा। देखिए, हम आपको एक चीज़ पहले ये बता देते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम डेट आया है ये आया है 27 दिसंबर 2023। 27 दिसंबर 2023 इसका एग्ज़ाम डेट आया है। और अभी आज से भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास 20 डेज़ हैं। अब ये लास्ट 20 डेज़ में आपको अपनी प्रिपरेशन को और बढ़ाना है, स्पीड अप करना है। अगर अभी आप 6-7 घंटे दे रहे हैं तो इसको आप 8-10 घंटे और ज़्यादा इसको बढ़ाइए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। लास्ट के ये 20 डेज़ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। एटलीस्ट मिनिमम आपको 10 से 12 घंटे, अब ये लास्ट के 20 दिन में इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और ये कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहने चाहिए, इसके रिगार्डिंग मैंने आपको एक 25 डेज़ का स्ट्रेटजी प्लान आपको दिया था। उसमें पूरा एक एक चीज़ मैंने आपको बताया था कैसे आप अपनी पढ़ाई इन लास्ट के 25 दिन में कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाना होगा, देखना होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। उसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं है उनको स्किप नहीं करना, उनको भी पढ़ के जाना है। एटलीस्ट उनके फार्मूले वगैरह ये सब कुछ आपको एटलीस्ट पढ़ के जाना है। फार्मूले पढ़ के जाने हैं और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी है। सबसे ज़्यादा फोकस करना है जो आपका क्लास 12 का पोर्शन आता है फिज़िक्स और मैथ्स का। फिज़िक्स और मैथ्स आपका क्लास 12 सबसे ज़्यादा पोर्शन आपका यहीं से पूछा जाता है। और इसके रिगार्डिंग भी मैंने आपको पूरी एक प्लेलिस्ट दी हुई है, हर एक सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। अब ये लास्ट के 20 दिन में आप अगर इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ के चले जाते हैं तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं सजेस्ट करूँगा आप लास्ट के ये 20 दिन में किसी भी तरह की कोताही मत बरतिए। जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ वो सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने ही हैं। एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है, उनको पढ़िए। पढ़ने के बाद और अगर पढ़ चुके हैं तो अब आप उनको सिर्फ प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, और इसके बाद आपको इसका टेस्ट सीरीज़ लगाना है। अब एक चीज़ यहाँ पर और आती है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये क्वेश्चन था कि जीके के लिए हम क्या करें, जीके के लिए हम कहाँ से पढ़ें, जीके के लिए करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें और जीके का पोर्शन कैसे पढ़ें। तो यहाँ पर हम आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहेंगे। देखिए, क्या है कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस ना के बराबर पूछे जाते हैं। हार्डली 1 या 2 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के पूछते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका करंट अफेयर्स स्किप कर दें, ऐसा नहीं है। मैं हमेशा से बोलता हूँ जिस दिन नोटिफिकेशन आता है तभी से आपको डेली 15 मिनट देने होते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर आप डेली तब से पढ़ रहे होते तो आज आपको ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं पड़ता कि करंट अफेयर्स में हम क्या पढ़ें। अब लास्ट टाइम में जब आपको पिछले 6 महीने की और पूरे साल भर का हम लोगों ने PDF नोट्स दे दिया है, करंट अफेयर्स का मैगजीन दे दिया है, तो अब आप लास्ट में उसको कितना भी पढ़ लें आपको नहीं पता है कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो मैंने आपको जीके के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए थे वहाँ पर मैंने आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी बताया था कि करंट अफेयर्स में ये क्या टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, वो आपको ज़रूर पढ़ के जानी है। जैसे कि वर्ल्ड कप 2023, और इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका एशियन गेम्स। एशियन गेम्स आपका जो चाइना में हुआ था, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एशियन गेम्स 2023 ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा जो भी अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज़ दिया गया है, नोबेल प्राइज़, ठीक है, ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा। एमी अवार्ड्स ये भी आप पढ़ के जाइएगा। तो 3-4 टॉपिक हैं करंट अफेयर्स में जो आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सबसे पहला है आपका स्पोर्ट्स का करंट अफेयर्स। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, रीसेंट अपॉइंटमेंट्स ये भी आपको पढ़ना है। रीसेंट अपॉइंटमेंट्स हो गया। इसके साथ अभी मैंने आपको क्या बताया, अवार्ड्स बताए। अवार्ड्स आपको ज़रूर पढ़ने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आप स्किप मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर अवार्ड्स में आपका नोबेल प्राइज़ तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इतना ही पढ़िए। अब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास कि आप पूरे पिछले साल भर का करंट अफेयर्स लेके बैठे हैं और पूरा पढ़ रहे हैं, इतना टाइम भी नहीं है। हार्डली क्वेश्चन पूछता है तो 1 या 2 क्वेश्चन पूछता है, और हो सकता है कि वो भी ना पूछे। अब बात आती है जनरल नॉलेज की, कि जनरल नॉलेज हम कैसे पढ़ें। देखिए, जनरल नॉलेज का सिलेबस इतना वास्ट है कि आप कुछ भी पढ़ लेंगे आपको नहीं पता रहता है। लेकिन PYQ अगर आप देखें तो एक एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के बेसिस पे वो मैंने आपको वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है।
प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का प्लेलिस्ट है, वहाँ पर मैंने आपको सब कुछ बताया। तो अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एटीसी के पीवाईक्यू का एनालिसिस करें तो हमें ये पता चल जाता है जीके में कहाँ से पूछता है। तो इसलिए मैंने आपको क्या किया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको जीके का क्विज़ हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें हमने आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साथ साथ आपका पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के हमने आपको टॉपिक वाइज क्विज़ दिए हैं, टॉपिक वाइज क्विज़ दिए हैं। और इसमें आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट अगर आपने कर लिया, हर एक टॉपिक का हमने मिनिमम 15 से 20 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए हैं। 15 से 20 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जाइएगा, ऊपर मेन्यू में देखिएगा, वहाँ पर लिखा होगा फ्री क्विज़, आप वहाँ पर क्लिक करिएगा, वहाँ पर आपको ये सारा क्विज़ मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक जीके नहीं पढ़ा है, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है और आप चाहते हैं कि हम कम से कम टाइम में ये सारा कुछ कवर कर लें, तो ये जीके का हमने जो आपको क्विज़ दिया है ये ज़रूर लगा के जाइए। आप यकीन मानिएगा यहाँ 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे, क्योंकि ये जो हमने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं ये पूरा पीवाईक्यू का एनालिसिस करके आपके लिए ये क्विज़ बनाया गया है। टोटल यहाँ पर 8 क्विज़ आपके ज्योग्राफी के हैं, 8 क्विज़ आपके पॉलिटी के हैं और ऑलमोस्ट शायद 23 क्विज़ आपके हिस्ट्री के हैं। तो ये टोटल होते हैं हमारे 39 क्विज़। और मिनिमम क्वेश्चन जो इसमें रखे गए हैं 15 हैं, 15 से ऑन एन एवरेज 15 से 20 क्वेश्चन है। ये अगर आप लगा के चले जाते हैं इन लास्ट के 20 दिन में, आप यकीन मानिए दोस्तों 70 से 80% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि पूरा का पूरा हम लोगों ने पीवाईक्यू को ढंग से एनालिसिस किया और उसके बेसिस पे फिर आपको क्विज़ हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया। तो ये रही बात आपकी जीके और करंट अफेयर्स की। और जो टेक्निकल पोर्शन है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि क्लास 12 पे फोकस करना है। अब हम बात करते हैं कि जो आपका एडमिट कार्ड है, ये एडमिट कार्ड कब तक आने वाला है। देखिए, आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है, 27 दिसंबर। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर का जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, इसके फरवरी में हुआ, इसके पहले जुलाई में हुआ था, उसके पहले 2021 में हुआ, उसको अगर आप एनालिसिस करेंगे आपको पता चल जाएगा कि जो एडमिट कार्ड होते हैं ये कब तक रिलीज़ करते हैं। ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि लगभग 10 से 12 दिन पहले, 10-12 दिन पहले ये आपके एडमिट कार्ड्स रिलीज़ कर देते हैं। तो अगर हम एक अप्रॉक्सीमेट आपको डेट बताएं कि किस डेट तक आ सकता है, तो आप ये मान के चलिए 13 से लेकर के 17 दिसंबर के बीच में आपका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो जाएगा। लगभग 2 हफ्ते पहले, 10 दिन 12 दिन पहले ये एडमिट कार्ड रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो आप मान के चलिए 13 से 17 दिसंबर के बीच में आपके एडमिट कार्ड्स दोस्तों रिलीज़ कर दिए जाएंगे। और अब टाइम बहुत कम बचा है, सिर्फ हार्डली आपके पास 19 या 20 दिन है। इस 20 दिन में जी जान लगा दीजिए, जितना मैक्सिमम आप पढ़ाई कर सकते हो उतना मैक्सिमम पढ़ाई करिए। और हो सकता है कि अगर आपने ढंग से अच्छे से स्कोर कर लिया, एक सेफ जोन में आ गए, तो आप पेपर क्वालिफाई कर लेंगे। कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।